देखिए इस टॉपिक में यानी कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। ठीक है, तो सेलों के संयोजन ये आप क्या पढ़ रहे हैं? 12th क्लास के फिजिक्स लेसन 6 सिंपल सर्किट सरल परिपथ, जिसका पीछे वाला टॉपिक हम लोग 5 टॉपिक पढ़ लिए और अगला टॉपिक है 6 जिसमें है सेलों का संयोजन। आप कई चरणों में पढ़ चुके। पहले चरण में आप पढ़े हैं संधारित्रों का संयोजन, दूसरे चरण में आप पढ़े प्रतिरोधों का संयोजन और आज तीसरा चरण है। तीसरे चरण में आप पढ़ने जा रहे हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन क्या है? संयोजन कहा गया कि कभी कभी विद्युत परिपथ में एक सेल के स्थान पर, कभी कभी विद्युत परिपथों में एक सेल से काम नहीं चलता है तो एक सेल के स्थान पर दो या दो से अधिक सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। दो या दो से अधिक सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सेलों का संयोजन कहा जाता है। ये सेलों का संयोजन जो है वो 3 चरणों में होता है, यानी 3 प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समानांतर क्रम संयोजन और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम तो आप जानते ही हैं, जिस ढंग से आप संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम पढ़े हैं उसी ढंग से सेलों का भी संयोजन होगा। समानांतर क्रम संयोजन भी आप जानते हैं, उसी ढंग से होगा जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। सिंबल केवल बदल जाएगा, लेकिन मिश्रित क्रम संयोजन में आपको समझना होगा। तो आइए हम पहला टॉपिक यानी कि पहला संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जो है इसमें प्रतिरोध इसमें जो है किसी सेल के ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरों से जोड़ दिया जाता है। किसी सेल के ऋणात्मक सिरे को, ये बीच में आप सोच रहे हो कि ये क्या दे दिए हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉलर है, ये हमेशा चित्र में रहेगा। किसी सेल के ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरों से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से और बहुत सारे जितने भी आपके साथ सेल लगे हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। ऐसे डॉट 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 कर दो, ठीक है, ऐसे डॉट 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 कर देंगे, ठीक ना। तो आप समझ रहे हो, एक सेल यहाँ जोड़े, दूसरा यहाँ जोड़े, तीसरा यहाँ जोड़े, चौथा और आगे जोड़ देंगे, पांचवा उसके आगे जोड़ देंगे, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे परिभाषा में? किसी सेल के ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरों से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इसका व्यंजक भी हम निकालेंगे कि आखिर क्या होगा सेलों के श्रेणी क्रम का व्यंजक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समानांतर क्रम। समानांतर क्रम संयोजन, सेलों के समानांतर क्रम संयोजन, सेलों के समानांतर क्रम संयोजन। देखिए सेलों के समानांतर क्रम संयोजन, सभी सेल के धनात्मक सिरे को
देख लीजिए, 2-3 सेल लगा देते। किसी भी सेल के धनात्मक सिरा 3 पहले सेल लगाते हैं यहां पर, इसके बाद दिखा रहे हैं। ये सेल आपका हो गया, ऐसा देख रहे हैं चित्र। अब इस चित्र के हिसाब से आप पहले भी बहुत कुछ जान चुके हैं, तो समझ रहे होंगे। आप बोल सकते हो ये आंतरिक प्रतिरोध है R, ये बिंदु A हो जाएगा और ये बिंदु B हो जाएगा। बोलेंगे सेलों के समानांतर क्रम संयोजन में कि सभी सेल के धनात्मक सिरे को एक बिंदु पर तथा सभी सेल के ऋणात्मक सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की बनाई गई व्यवस्था को सेलों का समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं धन यहाँ पर जुड़ा है, धन यहाँ पर, धन यहाँ पर जुड़ा है। इधर का जो रीढ़ है वो एक बिंदु B पर जुड़ा है, बीच में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r लगा है। तो इस व्यवस्था को हम बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन। अब समानांतर क्रम संयोजन आप समझ गए होंगे। इसके बाद है मिश्रित क्रम संयोजन। ये परिभाषा बहुत ही मायने रखता है। इसके गणितीय सूत्र प्राप्त करने के लिए, इसके सूत्र प्राप्त करने के लिए परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन में। मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए और वैसे ही पंक्तियों को 3, 4, 10 पंक्तियों को समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए। मिश्रित क्रम हो गया। कैसे हुआ देखते चलते। ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, बीच में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो गया, फिर धन ऋण, बीच में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, फिर धन, यहाँ ऋण और बीच में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। डॉट डॉट करके यहाँ पर लिख दो। यहाँ इसको कर दिया गया। ऐसे ही कुछ, जैसे पहला पंक्ति हो गया, पंक्ति नंबर 1, ये दूसरा, यहाँ धन हो गया, यहाँ ऋण हो गया, ये बीच में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, फिर धन, फिर ऋण और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, फिर यहाँ धन, यहाँ ऋण और बीच में आंतरिक प्रतिरोध डॉट 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 से मिला दिया गया। ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया। ऐसे ही तीसरा पंक्ति भी हम ले लेंगे। ये धन, ये ऋण, ये ऋण और ये फिर धन, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ये ऋण और ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, फिर डॉट डॉट डॉट, इसको हम मिला देंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे ही एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, ये श्रेणी क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन जब सबका माइनस का चिन्ह एक बिंदु पर और सबका प्लस का चिन्ह एक बिंदु पर आएगा तो ये समानांतर क्रम भी हो जाएगा। तो हमने क्या बोला? सभी सेलों को, कुछ सेलों को, सभी नहीं, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर ऐसे ही कुछ पंक्तियों को, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, इसको और आगे बढ़ा देते हैं।
पंक्ति नंबर 4 हो जाएगा डॉट डॉट लाइन से, पंक्ति नंबर 5, 6, 7, 8, 10, 15 ऐसे ही हो गया। ऐसे स्मॉल एम पंक्तियों को, कितनी पंक्तियों को? स्मॉल एम। यहां दे देते हैं कि अंतिमवा पंक्ति क्या है, अंतिमवा पंक्ति क्या होगा, ये आपको बताना होगा कि आप परिपथ में कितना पंक्ति में मिश्रित क्रम संयोजन किए। डॉट 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 दे करके फुल स्टॉप कर दो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे ही स्मॉल एम पंक्ति। कितना पंक्ति? स्मॉल एम पंक्ति, ठीक ना। तो कहेंगे कि कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में सजाकर ऐसे ही पंक्तियों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो संयोजन की व्यवस्था पाई जाती है, इस व्यवस्था को ही हम बोलते हैं सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहा जाता है। अब इसके व्यंजन क्या होंगे ये तो आपको रिटेन क्लास में प्राप्त होंगे, और उसी में हम लोग प्राप्त करेंगे इसको, ठीक है। कितने मिनट हुए इसमें? 11। चलिए 10 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। टाइम क्या? इसके बाद हम चलते हैं किरचॉफ के नियम, ठीक है। किरचॉफ के नियम, तो ऐसा है कि किरचॉफ के नियम को हम लोग एक नए सिरा से पढ़ेंगे, क्योंकि एक नया टॉपिक हो जाता है, तो इसको हम एक अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे और